गुड इवनिंग। माय नेम इज दाती गुप्ता और आज मैं पार्ट 2 क्लास 8 का फ्रेंड्स एंड फ्यू चैप्टर लेकर आई हूँ। वैक्सीन। व्हाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिव वैक्सीनेशन? क्यों छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन लगाई जाती है? आप ये कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। When a disease carrying microbes enter our bodies, the body produces antibodies to fight the invader. जब डिजीज कोई भी हमारी बॉडी में एंटर करती है तो आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है ताकि उस डिजीज से फाइट कर पाए। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर्स अगेन। बॉडी को ये याद रहता है कि कैसे उन्होंने माइक्रोब से लड़ाई करी थी। If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, जब आपके डेड और वीक माइक्रोब्स आपकी हेल्दी बॉडी में आ जाते हैं, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. तो बॉडी आपकी उस बैक्टीरिया से फाइट करती है और उस बैक्टीरिया को किल कर देती है सुटेबल एंटीबॉडीज बनाकर। The antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes. जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज होती हैं वो हमें प्रोटेक्ट करती हैं और हम उस डिसीज से क्योर हो जाते हैं हमेशा के लिए। दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क। ऐसे ही वैक्सीनेशन काम करती है। Several diseases including chlorella, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination. ये बहुत सारी डिजीज होती हैं जिनको हम वैक्सीनेशन से क्योर कर सकते हैं। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉलपॉक्स इन 1798। एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर करी थी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन 1798 में। In your childhood, you must have been given injections to protect yourself against several diseases. बचपन में बच्चों को इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ताकि उन्हें बहुत सारी डिजीज से क्योर किया जा सके। Can you prepare a list of these diseases? क्या आप इन डिजीजेस का लिस्ट बना सकते हैं? You may take help from your parents. आप इसकी मदद पेरेंट्स से ले सकते हैं। It is essential to protect all children against these diseases. ये बहुत जरूरी होता है कि हम हर एक बच्चे को इन डिजीजेस से प्रोटेक्ट करें। Necessary vaccines are available in the nearby hospitals. जो भी आपकी नेसेसरी वैक्सीन होती हैं वो आपके आसपास के हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती हैं। You might have seen the advertisement on television and newspapers regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program. आपने टेलीविजन और एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में देखा होगा कि बच्चों को बचाने के लिए पोलियो अभियान चलाते हैं, पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाते हैं। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। जो पोलियो ड्रॉप्स 2 बूंद पोलियो की जिंदगी बचा सकती है, दैट इज एक्चुअली अ वैक्सीन। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most part of the world. Now, world campaign जो आपका smallpox का था वो पूरे वर्ल्ड में almost फैल चुका है। These vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. ये वैक्सीन अब लार्ज स्केल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बन रही है ताकि हमें प्रोटेक्ट किया जा सके और एनिमल्स को भी बहुत सारी डिजीजेस से बचाया जा सके। नाउ इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। कैसे हम सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं? सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल with nitrogen and increase its fertility. कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से एनरिच करता है ताकि सॉइल फर्टाइल हो जाए और उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाए। These microbes are commonly
called biological nitrogen fixer. इन माइक्रोब्स को जो आपके नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, उनको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं. क्लीनिंग द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को कैसे क्लीन किया जाए. बोजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व्ड द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर. बोजो और पहेली ने ऑब्जर्व किया कि स्कूल का जो माली है वो खाद बना रहा है. Along with their friends, they collected waste of plants, vegetables and fruits from nearby houses and gardens. उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कलेक्ट करा प्लांट्स वेस्ट, फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाय हाउसेस और गार्डन से. दे पुट देम इन ए पिट मेंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल. उन्होंने वो सारा अपने पिट में डाल दिया जो आपके वेस्ट के डिस्पोजल के लिए यूज होता था. आफ्टर सम टाइम्स, कुछ टाइम बाद, इट डीकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर. जो जितना भी सामान उन्होंने कलेक्ट करा था वो डीकम्पोज हो गया और वो कन्वर्ट हो गया मैन्योर में. बोजो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड. बोजो और पहेली अब जानना चाहते थे कि ये कैसे हुआ. Activity 2.5. Take 2 pots and fill each pot half with soil. उन्होंने 2 पॉट लिए A and B और उनको हाफ हाफ फिल कर दिया सॉइल से. Put plant waste in a pot A. A में plant waste डाला गया and things like, and in the B pot उन्होंने डाला things जैसे polythene bags, empty glasses bottles, broken plastic toys, etc. Put the pot aside. फिर उन्होंने पॉट को साइड रख दिया. Observe them after 3-4 weeks. और उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व करा उसको 3-4 वीक्स के बाद. Do you find any difference in the content of 2 pots? क्या आपको कोई डिफरेंस दिखाई दिया उन 2 pots के कंटेंट में? If so, what is the difference? अगर दिखाई दिया तो क्या डिफरेंस दिखाई दिया? You will find that plant waste in a pot A has been decomposed. जो plant waste था pot A में वो क्या हो गया है? Decompose हो गया है. How did this happen? ये कैसे हुआ? The plant waste has been converted into manure by the actions of microbes. और plant waste कैसे convert हुआ? By the actions of microbes. The nutrients released in the process can be used by the plant again. जो भी न्यूट्रिएंट रिलीज हुए इस प्रोसेस में प्लांट उसको वापस यूज कर सकता है with the help of manure. Did you notice that in the pot B, the polythene bags, empty glasses, bottles and broken toys parts did not undergo any such change? क्या आपने नोटिस करा कि पॉट बी में जितने भी पॉलिथीन बैग्स थे, एम्प्टी ग्लासेस थे, बॉटल्स थे, इवन दो ब्रोकन टॉयज थे, वो कोई भी चेंज उनमें नहीं हुआ. द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर. माइक्रोब्स ने उनके ऊपर एक्ट नहीं किया और ना ही उनको मैन्योर में कन्वर्ट किया. You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. हमने बहुत बारी ये देखा है कि डेड ऑर्गेनिक मैटर में डिकेइंग प्लांट्स और कभी कभारी आपके मरे हुए जानवर मिलते हैं ग्राउंड्स पे. यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम. हम देखते हैं कुछ टाइम बाद वो डिसअपियर हो जाते हैं, हमें दिखते नहीं हैं. दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वाई? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डीकम्पोज कर देता है डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स को और एनिमल्स कन्वर्ट देम इनटू सिंपल सब्सटेंस. These substances are again used by other plants and animals. और जब ये डिकम्पोज हो जाते हैं तो यही सब्सटेंस आपके अगेन प्लांट्स और एनिमल्स के यूज में आ जाते हैं. Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment. जो microbes है हमारी बहुत हेल्प करते हैं
ताकि जितने भी हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंस हैं उनको हटाया जा सके और उसको रीयूज करके अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर सके। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल थे। अब हम पढ़ेंगे कि वो कैसे हमारे लिए हार्मफुल हैं। Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause disease in human beings, plants and animals. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे ह्यूमन बीइंग्स को, प्लांट्स को और एनिमल्स को कुछ डिजीज देते हैं। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमको डिजीज प्रोवाइड करते हैं उनको हम कहते हैं पैथोजेंस। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे होते हैं कि वी कैन नॉट एबल टू सी विद आवर नेकेड आईज, तो वी कैन नॉट एबल टू जज वेदर द फूड इज ओके और नॉट। हमें समझ नहीं आता तो फूड को स्पॉइल कर सकते हैं, क्लोथिंग में कीड़े लग सकते हैं। इवन दो लेदर्स के बैग्स में आप देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल होते हैं, दैट इज वाई लेदर भी आपका फटने लग जाता है जगह जगह से। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज। अब हम उनके एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे हमारे लिए हार्मफुल हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन, जो भी डिजीज हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है ह्यूमन बॉडी में, अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, वो या तो एयर जो हम ब्रीथ करते हैं उससे, या वाटर जो हम पीते हैं उससे, या फूड जो हम खाते हैं उससे। They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal. वो हमारे शरीर में ट्रांसमिट हो सकते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट से, अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, या एनिमल से भी हमारे शरीर में वो कैरिड हो सकते हैं। Microbial disease that can spread from an infected person to an healthy person through air, water, food or physical contact are called कम्युनिकेबल डिजीज। जो भी डिजीज आपकी बिना कांटेक्ट के या कांटेक्ट के साथ स्प्रेड हो सकती है, जो डिजीज स्प्रेड हो सकती है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, दैट इज कम्युनिकेबल डिजीज। एग्जाम्पल cholera, common cold, chicken pox and tuberculosis. These all are communicable disease. When a person suffering from common cold sneeze, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person while breathing and cause infection. जब आपका पर्सन कॉमन कोल्ड या स्नीज करता है तो उसके जो मॉइस्चर होता है वो उसमें थाउजेंड्स ऑफ वायरस होते हैं जो आपकी एयर में फैल जाते हैं। वही वायरस हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर करते हैं और उस पर्सन को सिक कर देते हैं। देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज? कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज को फैलने से? We should keep a handkerchief on the nose and mouth while sneezing. जब भी हमको छींक आए तो हमें हैंकी अपने पास रखना चाहिए ताकि हम अपने माउथ को कवर कर सकें। लाइक कोरोना वायरस अब जैसे फैला था तो हमने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अपने माउथ को कवर करना स्टार्ट कर दिया था। इट इज बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप जानते हैं कि पर्सन इन्फेक्टेड है तो उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। There are some insects and animals which acts as a carrier of disease causing microbes. बहुत सारे इंसेक्ट्स और एनिमल्स हैं जो कैरियर की तरह एक जगह से दूसरे जगह डिसीज को ट्रांसमिट करने के लिए यूज होते हैं। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। आपके घर में जो मक्खी है वो एक तरह का कैरियर है। कैसे?
The fly sits on the garbage and animals excreta. जो फ्लाइज हैं आपकी, वो गार्बेज बिन पर बैठती हैं या एनिमल के एक्सक्रीटा पे बैठती हैं, एनिमल्स के वेस्ट पर बैठती हैं. पैथोजन स्टिक्स टू देयर बॉडीज. जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो उनकी बॉडी से चिपक जाते हैं. When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. जब ये फ्लाइज आपके घर में एंटर करती है और आपके अनकवर्ड फूड पर बैठ जाती है, तो ये आपके क्या करती है, पैथोजेंस को ट्रांसफर कर देती है. Whoever eat the contaminated food is likely to get sick. और जो भी पर्सन इस कॉन्टिमिनेटेड फूड को खाएगा वो पर्सन सिक हो जाएगा. सो इट इज एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड. जब भी हम खाना बनाए ये एडवाइस किया जाता है कि अपने फूड को कवर करके रखें. अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम ऑफ फूड. हमें जो भी खाना खुला पड़ा होता है उसको अवॉइड करना चाहिए खाना खाने से. Another example of carrier is the female Anopheles mosquitoes, which carries the parasite of malaria, Plasmodium. अदर एग्जाम्पल है कैरियर का फीमेल एनोफिलस मॉस्किटोस, जो आपका कैरियर होता है पैरासाइट मलेरिया का, प्लाज्मोडियम का. फीमेल एडेज मॉस्किटोस एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डेंगू वायरस. फीमेल जो भी आपका डेंगू होता है वो फीमेल मॉस्किटोज की वजह से होता है. तो फीमेल एडेज मॉस्किटोज कैरियर की तरह एक्ट करते हैं और डेंगू का वायरस आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं. हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू. हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं मलेरिया और डेंगू का स्प्रेड. व्हाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड. क्यों हमारी टीचर यही बोलती है कि हमें वाटर को कलेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको ड्रेन आउट करते रहना चाहिए. ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर. बाय बिकॉज जितने भी मॉस्किटोज हैं वो आपके वाटर में ही ब्रीड होते हैं. Hence, one should not let water collect anywhere in coolers, tires, flower pots, etc. हमें इन वाटर्स को कलेक्ट नहीं करना चाहिए. इवन गर्मी के मौसम के बाद या जब रेनी वेदर आता है तो वी हैव टू पुट सम काइंड ऑफ मेडिसिन इन आवर कूलर आल्सो, so they wouldn't the mosquitoes wouldn't breed. By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. हम अपनी सराउंडिंग को क्लीन रख सकते हैं, ड्राई रख सकते हैं, जिसकी वजह से हम मॉस्किटोज की ब्रीडिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं. Try to make a list of measures which help to avoid the spread of malaria. आप एक लिस्ट बनाएं ताकि हम ये देख सकते हैं कि कैसे हम मलेरिया को फैलने से बचा सकते हैं. Now here some common human disease caused by microorganisms. This is the whole table जिसमें बताया गया है कि कैसे microorganisms की वजह से human body में disease occur होती है. First है human disease, then causative microorganism, mode of transmission की कैसे वो फैलता है और उसको कैसे prevent कर सकते हैं उसके बारे में बताया है. फर्स्ट इज योर ट्यूबरक्लोसिस. ये आपका बैक्टीरिया से होता है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसमें होता है एयर. कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन. कीप द पर्सन बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स. वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज. जो भी पर्सन होता है जो इन चीजों से प्रॉब्लम में होता है उसको आप एक आइसोलेटेड रूम में रखें. उसकी जितनी भी पर्सनल थिंग्स हैं उस पेशेंट से ही उसको यूज करने दे, किसी और को यूज ना करने दे. और इवन दो वैक्सीनेशन सुटेबल एज पे करवाते रहें. जैसे मीजल्स आपका एक तरह का वायरस है जो एयर्स में फैलता है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर. चिकन पॉक्स आपका वायरस है, माइक्रोब्स वायरस है. एयर या बॉडी या इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो अगर हेल्दी पर्सन के पास जाता है तो भी आपके कांटेक्ट में आने से ये डिजीज फैल सकता है. पोलियो आपका एक तरह का वायरस है जो एयर और वाटर से ट्रांसमिट होता है.
नाउ कॉलेरा, कॉलेरा आपका एक तरह का बैक्टीरिया है जो वाटर और फूड से ट्रांसमिट होता है। टाइफाइड आपका बैक्टीरिया है जो वाटर से ट्रांसमिट होता है। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, हमें हमेशा पर्सनल हाइजीन और सैनिटरी हैबिट्स को मेंटेन करके रखना चाहिए। कंज्यूम प्रॉपरली कुक फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, हमें हमेशा प्रॉपरली कुक फूड खाना चाहिए, रॉ फूड नहीं खाना चाहिए, और हमें वाटर को भी बॉईल करके पीना चाहिए ताकि उसमें बैक्टीरिया किल हो जाए। और हमें प्रॉपर वैक्सीनेशन भी लगवानी चाहिए। हेपेटाइटिस ए एक तरह का ये वायरस है और ये वाटर से ट्रांसमिट होता है। ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं हम? ड्रिंक वाटर को बॉईल करके और प्रॉपर वैक्सीनेशन से। मलेरिया, मलेरिया आपका प्रोटोजोआ माइक्रोब से होता है, ये मॉस्किटोस की वजह से होता है ट्रांसमिट। यूज मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट्स, आप इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? आप अपने घर में मॉस्किटो नेट्स लगा सकते हैं या मॉस्किटोज को दूर रखने के लिए रिपेलेंट्स लगा सकते हैं। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो बाय नॉट अलाउंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग, आप इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करवा सकते हैं। और जितने भी आपके वेट एरिया हैं जैसे कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसके अंदर वाटर कलेक्ट ना हो, इससे हम इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि मॉस्किटो ब्रीड ना कर पाए। सम ऑफ द कॉमन डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमन, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन and few general methods of preventing in table 2.1. This is only the table 2.1 where they have told you about the human disease, about the microbes, their transmission and how we are going to prevent. Disease causing microorganisms in animal, जो डिजीज हमारे माइक्रोब से होते हैं एनिमल्स में, उसके बारे में है। Several microorganisms not only cause disease in human and plants but also in other animals. कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म सिर्फ ह्यूमन बीइंग और प्लांट्स में ही डिजीज नहीं देते बल्कि एनिमल्स में भी डिजीज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रैक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। एंथ्रैक्स आपका एक डेंजरस ह्यूमन और कैटल डिजीज है जो बैक्टीरियम से होता है। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस, जो फुट और माउथ डिजीज कैटल्स में होते हैं वो वायरस माइक्रोब्स की वजह से होते हैं। रॉबर्ट कोच 1876 discovered the bacterium Bacillus anthracis which caused anthrax disease. रॉबर्ट कोच ने 1876 में डिस्कवर करा था बैक्टीरियम जो आपके कॉज होता है एंथ्रेक्स डिजीज से। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट, अब कौन से डिजीज या क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करता है जिसकी वजह से प्लांट्स में भी डिजीज हो जाती है। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apples and other. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से इन प्लांट्स में डिजीज हो जाती हैं। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, जितनी भी आपकी डिजीज होने के कारण क्रॉप बहुत अच्छी नहीं होती है। See table 2.2 for some such plants disease. They can be controlled by use of certain chemicals which kill the microbes. हम इन डिजीज को रोक सकते हैं by putting some methods to control disease. Some common plant disease caused by microorganism. कुछ डिजीज प्लांट्स में होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती हैं। प्लांट डिजीज है जैसे सिटी कैंकर, वो बैक्टीरिया से होती है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है एयर। रस्ट ऑफ व्हीट, ये फंगी से होती है, एयर से ट्रांसमिट होती है और सीड से। येलो वेन मोज़ैक ऑफ भिंडी, ओकरा, वायरस से होती है और ये ट्रांसमिट होती है आपके इंसेक्ट्स की वजह से। नाउ फूड पॉइजनिंग, आपकी बॉडी में कैसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है? कभी कभार स्टमक अपसेट हो जाता है
तो फूड पॉइजनिंग बताते हैं डॉक्टर, तो वो क्यों होती है? बोजो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू ए पार्टी एंड ही एट अ वैरायटी ऑफ फूड स्टफ। बोजो को एक दिन उसके फ्रेंड ने इनवाइट करा और बोजो ने बहुत अलग अलग वैरायटी का फूड खाया। On reaching home, he started vomiting and had to be taken to the hospital. जब वो घर पहुंचा तो उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई और उसकी मम्मी पापा उसको हॉस्पिटल ले गए। The doctor said that this condition could be due to food poisoning. अब डॉक्टर ने बोला कि ये कंडीशन माइट बी पॉसिबल, ये फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकती है। पहेली वॉन्डर्स हाउ फूड कैन बी बिकम अ पॉइजन। पहेली को समझ नहीं आ रहा था कि फूड कैसे पॉइजन में चेंज हो गया। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम टाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड पॉइजनिंग आपकी तब हो सकती है जब आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से फूड खराब हो गया हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन योर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो फूड में प्रोड्यूस हुआ है वो कंटेन करता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस। दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। कभी कभार ये बहुत ज्यादा सीवियर इलनेस दे देता है और कभी कभार लोग इस फूड पॉइजनिंग की वजह से मर भी जाते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल। हमें फूड को हमेशा प्रिजर्व करना चाहिए ताकि वो खराब ना हो। फूड प्रिजर्वेशन, अब फूड को कैसे प्रिजर्व किया जाए, फूड को कैसे बचाया जाए। In chapter 1, we have learned about the method used to preserve and store food grains. हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हम कौन कौन से मेथड यूज करें फूड को प्रिजर्व करने के लिए और ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक फूड एट होम। हम कैसे इस फूड को प्रिजर्व करें जो हमने घर पे बनाया है। यू नो दैट ब्रेड left unused under moist condition is attacked by fungus. आपको पता है कि जब भी ब्रेड आपकी अनयूज्ड लेफ्ट रह जाए और उसमें अगर मॉइस्ट कंडीशन हो तो आपकी ब्रेड में फंगस अटैक करता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल और फूड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड को खराब कर देते हैं। Spoiled food emits bad smell and has a bad taste and changed color. जो भी आपका फूड खराब हो गया है उसमें से एक तो बैड स्मेल आएगी, वो उसका टेस्ट खराब हो जाएगा और इवन दो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। इट स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन। क्या स्पॉइलिंग ऑफ फूड केमिकल रिएक्शन है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पहेली bought some mangoes but she could not eat them for few days. पहेली बाजार से कुछ मैंगोज लाई लेकिन पहेली ने उनको कुछ दिनों के लिए नहीं खाया। Later she found that they were spoiled and rotten. बाद में उसको पता लगा या उसने देखा कि जो भी वो मैंगोज बाजार से लाई थी वो सड़ गए हैं और खराब हो गए हैं। But she know that the mango pickle her grandmother make does not spoil for a long time. She is confused. अब उसको लगता था कि मैंगो का आम का तो अचार डाला जाता है और उसकी ग्रैंडमा डालती है, वो तो खराब नहीं होता, वो तो बहुत समय के लिए चलता है, तो ये वाले मैंगोस खराब कैसे हो गए? Let us study the common method of preserving food in our homes. We have to save it from the attack of microorganism. हम कैसे अपने घर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपना खाना बचा सकते हैं उसके बारे में कुछ तरीके पढ़ते हैं। केमिकल मेथड। Salt and edible oil are the common chemicals generally used to check the growth of microorganism. आपका salt और edible oil एक तरह का कॉमन केमिकल है जो चेक करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है। Therefore, they are called preservatives. इनको हम कहते हैं preservatives. We add salt or acid preservative to pickles
to prevent the attack of microorganism. हम पिकल्स में सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ना हो. सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव. ये आपके दोनों कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं जिनको हम यूज करते हैं. These are also used in jams and squashes to check their spoilage. ये दोनों आपके प्रिजर्वेटिव्स जैम्स और स्क्वैशेस में भी डाले जाते हैं ताकि हम उसकी स्पॉइलेज को चेक कर सकें. प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट. हम कैसे एक नमक से अपनी प्रिजर्व कर सकते हैं. कॉमन सॉल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस. जो आपका कॉमन सॉल्ट है उससे हम प्रिजर्व कर सकते हैं मीट और फिश बहुत टाइम के लिए. मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. मीट और फिश को आप ड्राई सॉल्ट से कवर कर देते हैं ये देखने के लिए कि बैक्टीरिया ग्रो तो नहीं हुआ. सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगो, टेमरिंड एक्सेट्रा. सॉल्टिंग को हम यूज करते हैं प्रिजर्व करने के लिए आंवला, आपके कच्चे आमों को और टेमरिंड इमली को. प्रिजर्वेशन बाय शुगर. हम कैसे अब शुगर से प्रिजर्व कर सकते हैं. जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व बाय शुगर. जैम्स को, जेलीज को और स्क्वैशेस को हम प्रिजर्व करते हैं शुगर से. शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट व्हिच इनहिबिट the growth of bacteria which spoils food. शुगर आपके मॉइस्चर को रिड्यूस कर देती है जिसकी वजह से बैक्टीरिया फूड को स्पॉइल नहीं करता. प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर. कैसे हम ऑयल और विनेगर से अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकलिंग्स because bacteria cannot live in such an environment. जब हम ऑयल और विनेगर को यूज करते हैं तो आपका बैक्टीरिया मतलब नहीं रह सकता इस एनवायरनमेंट में. वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड. हम जब भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और मीट्स पर ये वाला मेथड यूज करते हैं तो हम उनको प्रिजर्व कर पाते हैं. हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट. कैसे गर्म और ठंडे ट्रीटमेंट से हम खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड. बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हमने देखा है कि कैसे हमारी मम्मा दूध को स्टोर करने से पहले मिल्क को बॉईल करती है. मिल्क को बॉईल करने की वजह से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं. Similarly, we keep our food in a refrigerator. Low temperature inhibits the growth of microorganisms. वैसे ही हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ठंडा करने के लिए. जब उसका लो टेम्परेचर होता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होती, तभी फ्रिज में खाना प्रिजर्व हो जाता है इंस्टेड ऑफ कि वो बाहर रहे. Why does the milk that comes in packet not spoil? जो मिल्क होता है पैकेट्स में आता है वो क्यों नहीं खराब होता. माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज पेस्चराइज्ड. व्हाट इज पेस्चराइजेशन? जो मेरी मम्मी ने बताया कि जो मिल्क आता है वो पेस्चराइज्ड होता है. अब ये पेस्चराइजेशन होता क्या है? पेस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स. पेस्चराइज्ड मिल्क जो होता है वो कंज्यूम किया जाता है बिना उबाले क्योंकि उसके अंदर माइक्रोब्स नहीं होते. द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 degree Celsius for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. मिल्क को गर्म किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 13 सेकंड के लिए और उसको सडनली चिल किया जाता है, मतलब मींस ठंडा किया जाता है और उसको स्टोर कर दिया जाता है. बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये करने से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होती. This process was discovered by Louis Pasteur. It is called pasteurization.
ये प्रोसेस लुइस पेस्चर ने डिस्कवर किया था, इसलिए इस प्रोसेस का नाम पेस्चराइजेशन रखा गया। स्टोरेज एंड पैकिंग, कैसे स्टोरेज और पैकिंग हमारा प्रिजर्व हो सकता है। These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. जब भी हम अब देखते हैं जनरली हम बाजार में कि कैसे ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सील टाइट एयर पैकेट में सोल्ड आउट किया जा रहा है ताकि उनको माइक्रोब से बचाया जा सके। नाइट्रोजन फिक्सेशन, you have learned about the bacterium rhizobium in class 6th and 7th. आपने rhizobium बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था 6th और 7th क्लास में। It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plant pulses. आपने ये पढ़ा था कि कैसे वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं आपके leguminous plant pulses में। Recall that rhizobium lives in roots noodles of leguminous plant such as beans and peas. कैसे राइजोबियम रूट्स में होता है, जैसे आपके प्लांट्स होते हैं जैसे बीज एंड पीस, which it has a symbiotic relationship. कैसे उनका एक symbiotic relationship होता है। Sometimes nitrogen gets fixed through the action of lightning. कभी कभारी नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है लाइटनिंग के एक्शन से। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन आप जानते हैं कि जो भी अमाउंट होता है नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में वो कांस्टेंट रहता है। यू मे वॉन्डर व्हाई, आप वॉन्डर कर सकते हैं क्यों। लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेशन।